नमस्ते, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं माई नोट्स फ्रॉम द रोड्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ यूज़फुल टिप्स जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपने बैकपैकिंग ट्रिप्स में। और इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ, मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि अभी लॉकडाउन चल रहा है और हर किसी को काफ़ी दिक्कत हो रही है लाइफ में, घर के अंदर रहना पड़ रहा है। बहुत लोगों को ये चीज़ अच्छा नहीं लगता, घर से बाहर जाने का काफ़ी मन करता है, खेलने कूदने का मन करता है, दोस्तों से मिलने का मन करता है और ये अभी सही वक्त नहीं है। तो प्लीज़ घर पे ही रहिए, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा। तो जब हम सोचते हैं बैकपैकिंग के बारे में या फिर हम बात करते हैं बैकपैकिंग के बारे में, तो ये सवाल सबसे पहले आ खड़ा हो जाता है कि बैकपैकिंग है क्या चीज़। अब यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये बैकपैकिंग है, बैग पैकिंग नहीं। बल्कि अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये सही है, क्योंकि आपको बैकपैकिंग में बैग तो पैक करना ही पड़ेगा, खैर उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। लेकिन आपको ये समझना है कि बैकपैकिंग जो है काफ़ी ब्रॉडर इसका स्कोप है, काफ़ी ब्रॉडर इसका मीनिंग है, सिर्फ बैग पैक करना नहीं है। इसको बैकपैकिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये काफ़ी सस्ता और काफ़ी इफ़ेक्टिव तरीका है घूमने का, ट्रैवल करने का, जहाँ पे आप कम पैसों में बहुत ज़्यादा जगह घूमते हो या फिर बहुत लंबे दिनों तक घूमते हो। और अपने बैकपैक पे आप अपना सारा जो नेसेसरी सामान होता है उसको लेके आप निकल जाते हो और आपको बेफिक्र रहना है कि आप हफ्ते दिन के लिए घूम रहे हो, 10 दिनों के लिए घूम रहे हो, महीने भर के लिए घूम रहे हो, कोई टेंशन नहीं। एक बार आप निकल गए बैकपैक करके तो फिर एकदम मस्त मौला मज़े से रहना है, घूमना फिरना है और आराम करना है। तो अब अगर आप बैकपैकिंग करना चाहते हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ होती है कि आपके पास एक बैकपैक या फिर एक रैकसैक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बिना आप अपने सामान साथ में लेके नहीं जा सकते। तो मैं रैकसैक पे तो खैर अभी नहीं जाऊँगा, क्योंकि रैकसैक काफ़ी, फिर अगर इसके बारे में बात करें तो बहुत ब्रॉडर ये इसका भी डेफिनेशन हो जाएगा और बहुत बड़ा इसका डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा फ़िलहाल के लिए हम बात करते हैं सिर्फ बैकपैक के बारे में, जहाँ पे एक बैकपैक, देखिए कोई भी बैकपैक हो सकता है। जब हम स्कूल जाते थे तब भी हम बैकपैक लेके जाते थे, किताबें डालते थे अपने बैकपैक पे और स्कूल के लिए निकल जाते थे। तो यहाँ बैकपैकिंग में भी कहीं ना कहीं वो चीज़ काफ़ी सिमिलर है कि आप अपने बैकपैक पे सामान डालो और निकल जाओ। अब यहाँ ये देखना है कि आप जो बैग अपने साथ लेके निकलोगे कहीं ना कहीं वो ट्रैवल फ्रेंडली हो। जैसे नॉर्मली जब हम लोग बाहर जाते हैं या फिर कोई बैकपैकर जाता है बाहर अपनी ट्रिप पे, तो वो 30 to 65 लीटर्स का जो बैकपैक या फिर रक्सैक होता है वो इस्तेमाल करते हैं। तो स्टार्टिंग के लिए अगर आपके पास 30 लीटर का बैकपैक है तो वो दैट इज़ एनफ, आप आराम से ट्रैवल कर सकते हो हफ्ते दिन के लिए। अब यहाँ एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है कि जब भी आप ट्रैवल करो, जब भी आप बाहर जाओ, अगर आप बैकपैकिंग कर रहे हो, कम से कम कपड़े आपको साथ में लेने हैं। अब आप मुझे ये कहोगे कि अच्छा कम कपड़े लेंगे तो हम पहनेंगे क्या, 10 दिन 2 हफ्ते हमको ट्रैवल करना है, हमको कपड़े चाहिए होंगे। आप लॉन्ड्री करो, आप ले जाओ कपड़े, पहनो, साथ ही साथ उसको धुलाओ, साफ़ करो, फिर दोबारा से पहनो, कोई दिक्कत नहीं है। हम सारे वही चीज़ करते हैं। अगर आप 10 जोड़े कपड़े अपने बैग में डालोगे तो आपका बैग वैसे ही मतलब बहुत बड़ा हो जाने वाला है। उसके अलावा आपको कोई स्पेस नहीं रहना है कोई दूसरी चीज़ सामान डालने के लिए। तो बहुत ही कॉम्पैक्ट आपको ट्रैवल करना है और साथ ही साथ ज़रूरी यह है कि कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ जो कि ज़रूरतमंद नहीं है आपको साथ नहीं लेना बिल्कुल भी। तो सबसे पहले जैसे मैं बता रहा था, एक अच्छा बैकपैक आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बैकपैक के साथ आप प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि एक बैकपैक के लिए अच्छा रेन कवर आप साथ में रखें, क्योंकि जैसे ही आप ट्रैवल करते हो, बाहर रहते हो, कहीं बारिश होगी तो फिर बैग ने भीग जाना है और उसके अंदर कोई भी सामान रहेगा तो वो भी भीग जाएगा अगर आपके पास रेन कवर ना हो। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि बैकपैकिंग में सबसे ज़्यादा एसेंशियल है, वो है शूज़। एक अच्छा शू होना आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो और शू ऐसा है ना कि इन्वेस्टमेंट ऐसा है कि जो लंबे टाइम तक चलता है। आप अगर एक अच्छा शू खरीदोगे तो 3 से 4 साल तो आराम से उसका मतलब चल जाना है। तो फिर जूता आपने ख़रीद लिया अच्छा वाला, क्योंकि आपको अपने ट्रैवल में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम क्या करोगे, आप इधर जाओगे उधर जाओगे तो चलना काफ़ी होगा। तो एक कंफर्टेबल शू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप माउंटेन्स पे जा रहे हो, ट्रैकिंग के लिए जा रहे हो, तो एक अच्छा हाइकिंग शू बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। फिर जैसे ही हम शू से आगे बढ़ते हैं तो शू के बाद क्या आता है, सॉक्स। अगर आपके पास अच्छे सॉक्स नहीं हैं तो फिर दिक्कत हो जाना आपको,
क्योंकि अच्छे सॉक्स नहीं पहनोगे आप, कॉटन सॉक्स नहीं पहनोगे तो फिर ब्लिस्टर्स निकलने हैं पैर में, और अगर आपके पैर में ब्लिस्टर्स निकल गए जब आप ट्रैवल कर रहे हो या फिर आप ट्रैक कर रहे हो तो फिर बस समझिए कि बैंड बज गया है। तो अच्छे सॉक्स भी साथ में ज़रूर पहनिएगा। जूता हो गया, बैग हो गया। अब आगे आ जाता है कि अपने पर्सनल हाइजीन के बारे में। जैसे हम बाहर जाते हैं, धूप में घूमना पड़ता है हमको, तो एक अच्छा सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप साथ में एक अच्छा सनस्क्रीन, अपना फेस वॉश हमेशा लेके चलिएगा। उसके अलावा मॉस्किटो रेपेलेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे ही आप आउटडोर्स पे जाते हो, मॉस्किटो रेपेलेंट शाम होते ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो वो आप बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं पर्सनली, जो कि ये होता है, आपको अगर पता हो, पेपर सॉप्स आते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा ना यूज़फुल होते हैं। जैसे मैं अब ट्रैवल करता हूँ ट्रेन पे, बस पे या फिर कहीं पे भी, तो जैसे मुझे कहीं वॉशरूम जाना पड़ा, टॉयलेट जाना पड़ा, उसके बाद हाथ पैर धोना होता है, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि साथ में तो मैं पेपर सूप रखूँ या फिर अपने साथ बॉडी वॉश वगैरह लेके चलूँ, जो कि ईजी हो ट्रैवल करने के लिए। क्योंकि आप वो सोप लेके चलोगे, बार अगर होगा आपके पास, तो उससे क्या दिक्कत हो जाएगी, जैसे ही आप उसको भिगाओगे वो गीला हो जाएगा, फिर उसको पैक करके बैग में रखने में दिक्कत होती है, दूसरी सारी चीज़ें भीग जाती हैं, फिर गीली पड़ जाती है, तो उस हिसाब से वो दिक्कत पड़ जाता है। पेपर सोप सबसे बढ़िया है। या फिर आप ऐसा कोई कंटेनर हो, मतलब बॉडी वॉश हो गया, जहाँ पे आपको ना उसको ईजी रहे डिस्पेंस करने में, तो वो काफ़ी ईजी रहता है। उसके अलावा आपको सैनिटाइज़र लेना बहुत ज़रूरी है। हैंड सैनिटाइज़ करते रहिए बाहर जब भी रहेंगे, स्पेशली अभी भी आपको पता ही होगा कि सैनिटाइज़ करना कितना ज़्यादा नेसेसरी है लाइफ में। तो ये सारी चीज़, सैनिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट, और साथ में अपने सैनिटाइज़र लेके चलिएगा आप, ताकि आप कहीं पे भी जा रहे हो, ऐसा हो कि शायद आप अपना हाथ नहीं धो पा रहे हो साबुन के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत लोग नहीं करते हैं, साबुन से हाथ नहीं धोते। मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया हुआ है कि लोग बस पानी डाले, बस उनका हो गया हाथ साफ। ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। आपको अच्छे से हाथ धोना बहुत इंपॉर्टेंट है साबुन से। अगर आपके पास साबुन नहीं है, आप साथ में सैनिटाइज़र लेके चलिए। आपके पास सैनिटाइज़र भी नहीं है तो आप एटलीस्ट मिट्टी लीजिए हाथों में, उसको घिसिए अपने हाथों में, फिर उसके बाद हाथ धोइए। अगर कहीं पे आपके पास कोयला वगैरह पड़ा हुआ तो वो इस्तेमाल कीजिए हाथ धोने के लिए। कुछ भी हो आप, मतलब अगर एक चीज़ नहीं है तो आप दूसरा सब्स्टिट्यूट इस्तेमाल कीजिए। और स्पेशली जब आप बाहर होते हो तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट मिल ही जाता है। बस बात यह है कि आपको पता होनी चाहिए कि क्या चीज़ करना है, क्या चीज़ नहीं। उसके बाद जैसे कि आप निकल गए, तो एक और चीज़ मैं बता रहा था बैग के बारे में, कि बैग में आपको कवर चाहिए। आपको खुद रेन से बचाने के लिए आपको रेन कोट लेना पड़ेगा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि रेन कोट जो है, जब आप लेंगे तो उसमें भी आपको थोड़ा सा ना दिमाग लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि आप वो वाले जो रेन कोट्स होते थे हम स्कूल्स में पहनते थे, या फिर ना साइकिल जब चलाते थे तो साइकिल चलाते वक्त रेन कोट्स वगैरह पहना करते थे, जो कि इतना बड़ा होता था, वो आप नहीं ले सकते। अगर आप एक हैवी रेनकोट लेंगे और उसको बैग में डालेंगे तो वो बहुत सारा जगह ले लेगा, और वो बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है बैग पैकिंग के लिए। आज के डेट पे आपको बहुत सारे बिल्कुल कॉम्पैक्ट और लाइट वेट मिल जाते हैं रेनकोट्स, जिसको आप रेन चीटर्स कहते हैं। तो आप रेन चीटर्स लीजिए। अब मैं बता रहा हूँ, उसको आप फोल्ड करोगे तो वो इतना बड़ा हो जाना है, तो आराम से आप किसी भी बैग के कोने में डाल दीजिए। ना ही वो स्पेस लेगा, ना ही वो हैवी है, आराम से आप उसको यूज़ कर सकते हो। फिर आ जाता है एक और चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं खुद पर्सनली हमेशा यूज़ करता हूँ, एक वेस्ट पाउच। वेस्ट पाउच अगर आप साथ में रखोगे तो उसमें आप अपना वॉलेट, उसके साथ ही साथ और भी कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जो आपको साथ में आप लेके चलते हो, पॉकेट्स में रखते हो, आप उसको अपने वेस्ट पाउच पे रख सकते हो। अब आप वेस्ट पाउच पे रखोगे तो सबसे ज़्यादा उसका फ़ायदा है कि पिक पॉकेट से आप बच सकते हो। बहुत लोगों का आदत ये रहता है, मेरा भी आदत था बल्कि, कि मैं अपना जो वॉलेट था हमेशा अपने पीछे वाले पॉकेट पर रखा करता था, जो कि बहुत ही ज़्यादा अनसेफ होता है जब आप ट्रैवल करते हो, और स्पेशली जब आप थोड़े भीड़ भाड़ वाले इलाकों में हो। साइड पाउच अगर आपके साथ रहेगा तो आप आराम से उस पर सामान वगैरह रख दीजिए, बेफिक्र रहिए कि कोई उसको ना आपके पॉकेट से निकाल के ले जाए। फिर साइड पाउच हो गया, तो उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने साथ एक वाटर बॉटल लेके चलिए। मैंने आपको अभी तक बहुत सारी चीज़ें बताए हैं, लेकिन ये जो वाटर बॉटल है मेरे ख्याल से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट एसेंशियल है, ना ही सिर्फ आपके लिए but then in broader terms for the environment as well, it is very important, because as soon as we go out we need water, and if you do not carry a water bottle with yourself, you will go out, keep purchasing water bottles again and again and again, and you will dispose it here and there. Let's assume that you'll throw it in a dustbin. Still हमारे कंट्री में जो प्लास्टिक का वेस्ट डिस्पोज होता है
उसको डिस्पोज करने का तरीका अभी बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ जैसा नहीं है जहाँ की वो बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्पोज हो। तो प्लास्टिक वेस्ट रिड्यूस करना बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। और प्लीज़ आप ये ध्यान रखिएगा कि आप जब भी बाहर जाएं किसी ट्रिप में, अपने साथ एक रियूजेबल वाटर बॉटल लेके चले। देखो, वाटर आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, और जैसे ही आपको लगता है कि नहीं मेरा बॉटल खाली हो रहा है तो मैं उसको रिफ़िल कर लेता हूँ, बस आपको कहीं पे भी पानी मिल जाना है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही आपको। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसको ना ही सिर्फ ट्रिप्स के टाइम पे यूज़ करें, बल्कि अपने रेगुलर लाइफस्टाइल पे भी इसको ढालें, ताकि आप जब भी घर से बाहर जाए साथ में वाटर बॉटल लेके चले। मैं पर्सनली ये चीज़ फॉलो करता हूँ, मैं कभी भी बाहर जाता हूँ खुद का पानी लेके चलता हूँ, ताकि मुझे पास प्लास्टिक का वाटर बॉटल नहीं ख़रीदना पड़े। फिर जैसे ही हम ट्रैवल करते हैं, स्पेशली अगर हम ट्रैक के लिए जाते हैं या फिर कहीं ऐसे जगह में जाते हैं जो विलेज हो या फिर थोड़ा सुनसान हो, रात को जहाँ पे ज़्यादा लाइट वगैरह नहीं हो, तो टॉर्च हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैंपिंग पे स्पेशली टॉर्च हमको चाहिए। तो आप साथ में एक टॉर्च या फिर एक हेडलैम्प ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहता है, क्योंकि वो ज़्यादा कन्वीनियंट है। तो आप एक हेडलैम्प अगर हो सके तो अपने साथ हमेशा रखिएगा। अब हम बात आती है खाने के बारे में। जब हम ट्रैवल करते हैं, भूख हमको बहुत ज़ोरों की लगती है, और ऐसा बहुत सारा टाइम होता है कि आप गाड़ी पे बैठे हो, बस पे बैठे हो, शायद आपके पास खाने के लिए पीने के लिए उतने सारे सामान है नहीं। तो हम अपने हंगर को कैसे रोकें, और साथ ही साथ ऐसी कौन सी चीज़ें खाएं जो कि हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए अच्छे हो। तो अब देखो, आप चाहो तो आप चिप्स भी मंच कर सकते हो, आप बहुत सारी चीज़ें खा सकते हो ट्रैवल करते हो वक्त, लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम जब ट्रैवल कर रहे हो तो लाइट से लाइट खाना खाए। जब हम स्पेशली व्हीकल में हो, सपोजली ट्रेन पे हैं आप, बस पे है या फिर फ़्लाइट पे हो, तो आप या फिर आप ट्रैक पे हो, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कोई हैवी चीज़ ना खाओ। अब कैसे हम उस चीज़ को मेक श्योर करेंगे? तो हम इस चीज़ में क्या कर सकते हैं कि साथ में हम चॉकलेट्स लेके चल सकते हैं। मैं पर्सनली स्निकर्स, फिर चॉकलेट्स, डेयरी मिल्क वगैरह हो गया, फिर आपका कैडबरी फ्यूज़ हो गया, वो सारा खुद लेके चलता हूँ। उसके अलावा जो डाइजेस्टिव बिस्किट्स होते हैं वो आप ले सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं वो आपके लिए, आपकी सेहत के लिए, और बिल्कुल भी हैवी नहीं होते। उसके बाद जैसे आ जाता है लिक्विड, तो हम पानी तो पीते ही हैं। पानी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। खुद को अगर आप रिहाइड्रेट नहीं करोगे तो फिर यूल बी इन ट्रबल, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। सो पानी पियोगे, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन पानी के साथ आप क्या कर सकते हो कि आप या तो ORS साथ लेके चलो या फिर टैंक साथ लेके चलो, पानी में मिला दो, घोल दो, बस पी जाओ। जैसे ही आपको प्यास लगती है आप पी जाओ। ये इंस्टेड ऑफ हैविंग कोको कोला और एनी अदर एरेटेड ड्रिंक्स, ये बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि एरेटेड ड्रिंक्स क्या करता है कि आपकी जो प्यास है उसको टेम्परेली मिटा देगी, लेकिन वो जब अंदर जाती है तो आपको डिहाइड्रेट करती है। तो वो मतलब इट्स अ लूज लूज सिचुएशन आपके लिए। तो जब आप ट्रैक पे होंगे या फिर आपको प्यास लगी हुई होगी, तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि ड्रिंक्स आप ना पिए, या तो आप बस पानी पियो, या फिर पानी में रसना या फिर टैंग वगैरह कुछ भी हो सके, ORS हो गया, वो सारा आप पी सकते। तो ये सारी चीज़ थी जो मैं आपको बताना चाहता था, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप बैकपैकिंग करने का सोच रहे हैं या फिर आपने हाल ही में शुरू कर रखा है बैकपैकिंग, और जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगी ये सारी चीज़ें आगे चलते हुए आपको। और एक और चीज़ मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि हम लोगों को घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद है, अलग अलग जगह में जाना, नए कल्चर्स देखना, नए ट्रेडिशंस देखना बहुत ज़्यादा पसंद आता है हमको। और लेकिन एक चीज़ हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, बहुत सारे लोग इस चीज़ को ध्यान नहीं रखते कि आप कहीं जब जाते हो, आपको कोई बहुत अच्छी जगह देखने को मिलती है, प्लीज़ मैं आपसे विनती करता हूँ कि आपको वो जगह अगर अच्छी लग रही है उसको आप अच्छा रखें, वहाँ जाए उसको कचरा मत कीजिए। क्योंकि जैसे ही आप जाते हो वहाँ पे जाने के बाद आपने कुछ खाया, फेंक दिया, स्पिट कर दिया, गुटखा खाया, स्पिट कर दिया, या फिर ना चिप्स खाए, फेंक दिए पैकेट, ये सारी चीज़ें आप प्लीज़ मत कीजिएगा। क्योंकि जैसे ही क्या होती है ना, कोई भी जगह जब पॉपुलर हो जाती है तो उसमें ज़्यादा लोग आने लगते हैं, बहुत सारे टूरिस्ट इकट्ठा होते हैं, तो आप सोचेंगे कि अरे मैं ही कर रहा हूँ यार, मेरे एक पैकेट फेंकने से क्या होता है। लेकिन ऐसे आपके जैसे, हमारे जैसे जब लाखों लोग पैकेट्स फेंकेंगे, प्लास्टिक पैकेट्स, तो किस मात्रा में पोल्यूशन होने वाला है, किस मात्रा में प्लास्टिक वेस्ट डिस्पोज होने वाले हैं उस जगह पे, क्या आप सोच सकते हैं? वो मैंने खुद ये चीज़ एक्सपीरियंस किया हुआ है। मैं जब जाता रहता हूँ इधर उधर नॉर्थ ईस्ट पे, तो मैं देखता हूँ कि जो हमारे जगह हैं,
अब जो धीरे धीरे पॉपुलर हो रहे हैं वहाँ पे प्लास्टिक वेस्टेज बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि और सबसे ज़्यादा वेस्टेज होता है ये एक चिप्स जो हम खाते हैं, दूसरा हो गया चॉकलेट और तीसरा वाटर बॉटल। इन 3 चीज़ों का जो प्लास्टिक वेस्ट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है किसी भी टूरिस्ट स्पॉट पे। तो आप प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि ये चीज़ ना हो। आप शायद पहले से ही ये चीज़ करते हुए आते हैं, फॉलो करते हुए आ रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। और आप प्लीज़ लोगों को भी इस चीज़ से ना जागरूक कीजिए, और आप प्लीज़ अपने दोस्तों को, अपने फैमिली में हर किसी को बताइए कि ना किसी भी जगह को गंदा करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अगर हम अपने घर को साफ़ रख सकते हैं तो घर से बाहर भी जो भी जगह हैं उन सबको साफ़ रख सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आगे चल के ऐसे ही ट्रैवल रिलेटेड और बैकपैकिंग रिलेटेड वीडियोस बनाता रहूँगा अपने चैनल पे। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उस पर टैप कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिएगा और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आज के वीडियो में बस इतना ही, हम फिर जल्द मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।